नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी में आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। 75वें गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। इस साल 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री से नवाजा जाए। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेत्री वैजयंती माला, प्रसिद्ध नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम, साउथ फिल्मों के एक्टर चिरंजीवी व बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। वहीं बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, उषा उथुप, फातिमा बीवी मरणोपरांत उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नायक को पद्म भूषण देने का ऐलान किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने और विशिष्ट काम करने वाले को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि पद्म पुरस्कारों का इतिहास क्या है, किन लोगों को मिलता है, नामांकन या सिफारिश कैसे की जाती है, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होने पर क्या मिलता है, क्या है पद्म पुरस्कार का इतिहास, आइए आपको बताते हैं। पद्म पुरस्कार यानी पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से है। 1954 से हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर इनकी घोषणा की जाती है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, मेडिसिन, सामाजिक कार्य, विज्ञान समेत कई क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले और विशिष्ट काम करने वाले को दिए जाते हैं। padmaawards.gov.in पर दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार 1954 से भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार दे रही है। पद्म विभूषण में 3 वर्ग थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। इन वर्गों के नाम को बाद में बदल दिया गया। 8 जनवरी 1955 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बाद से इन वर्गों का नाम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। किन लोगों को मिलता है ये सम्मान, अब इसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग समेत विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि या फिर सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। प्रथम श्रेणी पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। दूसरी श्रेणी पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक कोई भी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र होता है। हालांकि सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए तब तक पात्र नहीं है जब तक वो पद पर। हालांकि इसमें डॉक्टर और वैज्ञानिक को छूट है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों को क्या मिलता है, अब ये भी आपको बता देते हैं। हर साल राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार समारोह का आयोजन होता है। इस दौरान पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और सील वाला सर्टिफिकेट और मेडल दिया जाता है। पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों को उनके मेडल की एक प्रतिकृति भी दी जाती है, जिसे वो किसी भी समारोह में पहन सकते हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक एक पुरस्कार कोई पदवी नहीं है, इसलिए विजेताओं के नाम के आगे या पीछे इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर ऐसा होता है तो पुरस्कार वापस लिया जा सकता है। इन पुरस्कारों के साथ विजेताओं को कोई नगद पुरस्कार, भत्ता या रेल हवाई यात्रा में छूट जैसी कोई सुविधा नहीं दी जाती है। कैसे होता है पद्म पुरस्कारों के लिए चयन, अब ये भी आपको बता देते हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार, केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग भारत रत्न या फिर पद्म विभूषण पुरस्कार हासिल कर चुकी हस्तियां पद्म पुरस्कारों के लिए किसी भी व्यक्ति के नाम की सिफारिश कर सकती है। ये प्रक्रिया हर साल होती है। इसके अलावा कोई व्यक्ति भी खुद को पद्म पुरस्कार के लिए अपना नामांकन कर सकता है। इसके लिए awards.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ नॉमिनेटेड या अप्लाई नाउ के टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अपनी सारी जानकारी देनी, साथ ही आपने जो किया है उसके बारे में बताना। इसकी शब्द सीमा 800 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नामांकन या सिफारिश करने की भी एक समय सीमा होती है। हर साल 1 मई से लेकर 15 सितंबर तक की तारीख तय की जाती है। 15 सितंबर नाम वापसी की आखिरी तारीख होती है। पद्म पुरस्कार के नामों पर विचार करने के लिए हर साल प्रधानमंत्री कमेटी का गठन करते हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं। नामों पर विचार करने के लिए ये कमेटी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सिफारिश करती है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पद्म पुरस्कार के लिए नाम तय होता है। एक साल में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
हालांकि अगर इसमें मरणोपरांत और विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कार शामिल है तो ये संख्या 120 के पार हो सकती है। पद्म पुरस्कार आमतौर पर मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं। हालांकि कुछ मामलों में सरकार मरणोपरांत पुरस्कार देने पर विचार कर सकती है। अब आपको बता दें कि कब होती है पद्म पुरस्कारों की घोषणा। अब ये भी आपको जानकारी होनी जरूरी है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है। हालांकि 1978, 1979, 1993 और 1997 तक इसकी घोषणा किन्हीं कारणों की वजह से गणतंत्र दिवस के मौके पर घोषित नहीं की गई थी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए पंजाब केसरी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।